एक गर्मी की शाम उड़ीसा के पार्लाखेमुंडी कस्बे में हर चीज़ सामान्य लग रही थी, लेकिन एक किराए के मकान की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा घट रहा था जिसने पूरे देश को चौंका दिया। 13 साल की एक बच्ची और उसके 2 दोस्त अंजाम दे चुके थे एक ऐसी खौफनाक वारदात को जिसे सुनकर रूहें कांप उठे। 54 साल की राजलक्ष्मी कर एक माँ जिन्होंने उस बच्ची को गोद लिया था, अब उनके अपने ही घर में मौत की नींद सुला दी गई थी। दावा किया गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। जल्दी से अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन 2 हफ्ते बाद एक भूला हुआ मोबाइल फ़ोन बन गया उस राज की चाबी जिसने सब कुछ उजागर कर दिया। एक बच्ची, एक पुजारी और उसका दोस्त, प्यार और लालच ने बना दिया इन्हें हथियार। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक कहानी है भरोसे की टूटने की, एक माँ बेटी के रिश्ते की और उस आंधे मोड़ की जहाँ मासूमियत गुनाह में बदल जाती है। सो हाय एवरीवन, मैं आपका होस्ट रवि और आप देख रहे हैं टोटल डिटेल्स। गजपति के एसपी जतींद्र कुमार पंडा जी के मुताबिक करीब 14 साल पहले भुवनेश्वर की एक सड़क किनारे एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली थी। उसी समय राजलक्ष्मी जी और उनके पति जो निसंतान थे, उस बच्ची को अपना कर अपने घर ले आए और अपनी बेटी की तरह उसका लालन पोषण करने लगे। पति की मौत के बाद राजलक्ष्मी जी ने अकेले ही बेटी की परवरिश की। वो पार्लाखेमुंडी चली गई ताकि बच्ची एक बेहतर स्कूल, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ सके। एक माँ ने अपने सारे सपने बेटी के नाम पर कर दिए, पर उसे क्या पता था वही बेटी एक दिन उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। समय बीता और बेटी बड़ी हुई। पुलिस के अनुसार कुछ समय बाद वो अपने से उम्र में काफ़ी बड़े 2 युवकों के साथ संपर्क में आई, जिनमें से एक था मंदिर का पुजारी गणेश रथ और दूसरा उसका दोस्त दिनेश साहू। राजलक्ष्मी जी को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। यही विरोध धीरे धीरे माँ और बेटी के बीच तनाव का कारण बन गया। पुलिस के मुताबिक इसी तनाव का फ़ायदा उठाते हुए गणेश रथ ने लड़की को उकसाया कि अगर वो राजलक्ष्मी जी को रास्ता से हटा दे तो वे न केवल अपने रिश्ते को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि राजलक्ष्मी जी की संपत्ति और गहनों पर भी कब्जा कर सकते हैं। 29 अप्रैल की रात बेटी ने अपनी माँ को नींद की गोलियां दे दी। जब राजलक्ष्मी जी बेसुध हो गई तो रथ और साहू को बुलाया गया। आरोप है कि तीनों ने मिलकर तकिए से उनका दम घोट दिया। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां बताया गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन 2 हफ्ते बाद राजलक्ष्मी जी के भाई शिव प्रसाद मिश्रा जी को वो मोबाइल फ़ोन मिला जो लड़की भुवनेश्वर में छोड़ गई थी। जब फ़ोन खोला गया तो उसमें मिली इंस्टाग्राम चैट्स, वो हर प्लान, हर डिटेल जिसने लिखा था राजलक्ष्मी जी को मारो और सोना, कैश सब अपना बना लो। 14 मई को शिकायत दर्ज हुई और फिर गिरफ्तारी। 13 साल की वो लड़की, 21 साल का पुजारी गणेश रथ और 20 साल का उसका दोस्त दिनेश साहू। एक माँ का प्यार, एक बेटी का विश्वासघात और एक पूरा शहर सन्न रह गया। क्या ये सिर्फ एक अपराध है या एक ऐसी त्रासदी जहाँ प्यार और पालन पोषण को बेरहमी से कुचल दिया गया? पार्लाखेमुंडी साजिश की इस कहानी में हमें सोचने पे मजबूर कर दिया गया कि जब भरोसा टूटता है तो एक मासूम चेहरा भी शैतान बन सकता है। कभी एक माँ ने सड़क से मिली बच्ची को गले से लगाया, सोचा अब ये मेरी दुनिया है, और दुनिया ने ही उसे धोखा दिया। इतना भयानक धोखा जिसका कल्पना भी किसी माँ ने नहीं की होगी। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, ये एक माँ की विश्वास की चिता है और उस बेटी की कहानी है जो प्यार में अंधी हो गई, इतनी कि उसे वही आंखें बंद करनी पड़ी जो हर रात उसके लिए जागती थी। इसको गोद में लिया, उसे जहाँ बना दिया, अपने आंसू छुपा के उसे हंसना सिखा दिया। न जन्म दिया, न खून का नाता था, फिर भी उस माँ ने खुद को उसके लिए मिटा दिया। पर जब प्यार बना जहर और चाहत बन गई फांस तो बेटी ने ही छीन माँ की आखिरी सांस। इंस्टाग्राम पर बनी थी साजिश की लकीर और ममता हार गई मोहब्बत की तासीर। सोचा था बेटी भरोसा बनेगी, मगर वो फैसला बनी जिसने तकिए में माँ की सांस चुरा ली और दुनिया को कहानी सुना दी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ममता की भी कीमत होती है
या सिर्फ जायदाद में गिनी जाती है? कभी सोचा है प्यार जब शहर बन जाए तो उसका रंग खून जैसा ही होता है, और सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब वो करता है जिससे आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया होता है।